हेलो एंड वेलकम टू SPM-IAS एकेडमी। आज के इस सेशन में हम कुछ इम्पॉर्टेंट आसाम गवर्नमेंट की स्कीम्स डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पिछले 2 साल के आसाम गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट स्कीम्स मैं आपको कवर कराऊंगा। तो कल मैंने इस साल यानी कि 2021-22 का बजट डिस्कस किया, उसके साथ ही जो इस साल इम्पॉर्टेंट स्कीम्स अनाउंस हुए थे वो डिस्कस किए। आज मैं डिस्कस करूंगा वो सारे इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो पिछले साल यानी कि 2020-21 के बजट में अनाउंस किया गया था। और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शायद से इस बार का बजट आने से पहले पेपर बन चुका होगा, इसलिए इस साल का जो APSC का प्रीलिम्स पेपर होगा उसमें पिछले साल के बजट स्कीम से ज़्यादा सवाल होने चाहिए। बट ऑफ कोर्स वी डू नॉट नो एग्जैक्ट डिटेल कि कब पेपर बना है कब नहीं, बट फिर भी ये मोटा मोटा हमारा अंदाज़ा है कि ये जो पिछले साल का बजट था और उसमें अनाउंस किए हुए स्कीम्स रिलेटिवली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसके पहले कि मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि कुछ इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स में जो हमने कहा था 680 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने आपको डेली करंट अफेयर सेशन में कराया है, प्लस 505 एडिशनल टॉपिक्स जो हमने आपको अलग से PDF में देने का प्रॉमिस किया था, प्लस यूनियन गवर्नमेंट का बजट, प्लस आसाम गवर्नमेंट की इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो आज हम करने वाले हैं, प्लस जो आसाम गवर्नमेंट का बजट हमने कल डिस्कस किया था। ये 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें PDF फॉर्मेट में आपको दी जाएंगी। बट ये PDF आपको हम प्रोवाइड करेंगे बाय टुमारो इवनिंग, यानी कि 24 अगस्त को शाम 6 बजे तक आपको ये सारे PDF मिल जाएंगे। और ये हमारे तरफ से आपको आखिरी PDF कंटेंट होगा। इसके बाद से अब आपको बस रिवाइज करना है। दिस इज़ द फाइनल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर साइड। लेकिन ये स्टडी मटेरियल्स पाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। कैसे ये स्टडी मटेरियल मिलेगा वो भी ज़रा समझ लीजिए। आज के इस वीडियो में, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा प्रोवाइडेड बाय SPM-IAS एकेडमी। इट विल बी द फर्स्ट कमेंट इटसेल्फ, क्योंकि हम इसको पिन करके रखेंगे। तो पहला ही कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में आपको जाना है, ओपन करना उस लिंक को, और उस लिंक को ओपन करने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म। उसमें आपको अपने बेसिक इन्फॉर्मेशंस, रिक्वायर्ड डिटेल्स भरने, नाम, फादर्स नेम एंड योर रोल नंबर। आप अपने ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस करेक्ट डिटेल्स भरिएगा, क्योंकि हमारे सिस्टम में ऑटो चेक भी है। सो इट माइट रिजेक्ट योर रिक्वेस्ट, क्योंकि पिछले बार जब हमने 99 का कोर्स चलाया था तो मतलब सैकड़ों इस तरह के आए थे रिक्वेस्ट के समय सर हमें एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। और जब हमने क्रॉस चेक करना शुरू किया तो कई सारे स्टूडेंट्स ने गलत इन्फॉर्मेशन भर दिया था, कभी अपना नाम गलत भर दिया या फिर कुछ ईमेल आईडी गलत दे दी। तो ये मत कीजिएगा, क्योंकि फिर ऑटो चेक में आपका ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगा। सो ध्यान से लिंक को ओपन कीजिए, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन भरिए और आपको अपने आप ऑटोमेटिकली परसों शाम कल शाम 6 बजे तक आपको ये सारे स्टडी मटेरियल जो हमने प्रॉमिस किए हैं वो अपने आप ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएंगे। कुछ बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हो सकता है कि ये जो ईमेल हम आपको भेजें, कुछ बच्चों का वो ईमेल जो हम भेजेंगे वो उनके स्पैम फोल्डर में चला जाए। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमने ईमेल भेजा और वो स्पैम फोल्डर में चला गया। तो एक बार स्पैम फोल्डर भी चेक कर लीजिएगा। अगर कल शाम 6 बजे तक आपको नहीं दिखता आपके इनबॉक्स में हमारे तरफ से ईमेल, तो प्लीज़ चेक योर स्पैम फोल्डर एज वेल। और स्पैम फोल्डर में भी अगर नहीं मिलता है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि सब कुछ सिस्टमाइज है, ये हम मैनुअली कर नहीं रहे हैं कि कोई गलती होने के चांसेस होने चाहिए, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। बट स्पैम फोल्डर में भी अगर नहीं मिलता है देन प्लीज़ कनेक्ट अस। हम लोग आपको फिर जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो हम करेंगे, आपको PDF अलग से प्रोवाइड करा देंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब से मैंने ये करंट अफेयर सेशन ख़त्म किया है तब से आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना भी बंद कर दिया। मैं देख रहा हूँ पहले डेली कम से कम 1600 या 2000 बच्चे अटेम्प्ट करते थे टेस्ट। आजकल जब से मैंने करंट अफेयर्स ख़त्म किया है आपको लग रहा है शायद से कि हम टेस्ट भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन डेली आपका 40 या 50 क्वेश्चंस का टेस्ट ऑलरेडी पोर्टल में अपलोड हो रहा है। बहुत सारे बच्चे अब उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको भी अटेम्प्ट कीजिए। टेस्ट बस 2-3 दिन का ही बचा है, तो उन टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिए। हमारे हिसाब से जो ज़रूरी सवाल हैं वो हम वहाँ करा रहे हैं, जिन बच्चों ने भी 99 रुपीज़ दे करके हमारे पोर्टल में रजिस्टर किया था। प्लीज़ उस टेस्ट को भी अटेम्प्ट कीजिए। हार्डली
आज कल और मैथमेटिक्स परसों तक आपको टेस्ट मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पेपर्स क्वेश्चंस हैं हमारे हिसाब से, इनको प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिए। टेस्ट को ऐसे मत छोड़िए, अनअटेम्प्टेड मत छोड़िए। मेरी तरफ से ये आपके लिए आखिरी वीडियो है, कुछ पढ़ाते हुए, कोई स्टडी मटेरियल देते हुए। इसके बाद से अगर लगता है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना है, कैसे टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है, तो वो मैं वीडियोज़ बनाऊंगा। लेकिन अपने तरफ से अब मैं पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं दूंगा। जो कुछ भी पढ़ा चुके हैं हम लोग, उसको बस अब आपको रिवाइज़ करना है। चलिए, तो अब लेते हैं आज के आसाम गवर्नमेंट के स्कीम्स जो हमें डिस्कस करने हैं। तो इसके पहले कि मैं आसाम गवर्नमेंट के स्कीम्स डिस्कस करूं, कल बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन आ गया। मुझे पर्सनल ईमेल किया, मैसेज किए, व्हाट्सएप किए कि सर आप बताओ, ये जो बजट रखा गया था आसाम सरकार द्वारा, उस टाइम में तो आसाम ट्रिब्यून में आया था कि इन हर बजट स्पीच इन द स्टेट असेंबली द मिनिस्टर सेड दैट द एस्टिमेटेड रिसीट of the state for the year would be rupees 2,89,770 crore and estimated expenditure would be 2,89,367 crore। और आपने बताया कुछ और सर, आपने बताया कि टोटल रिसीट विल बी 1,07,314 करोड़, टोटल एक्सपेंडिचर विल बी 1,07,556 करोड़। तो सर ये तो कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी है। आपने जो बताया और जो आसाम ट्रिब्यून में आया, टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे 2,79,000 है टोटल रिसीट, और आप बता रहे हैं टोटल रिसीट यहाँ पे 1,07,000। तो क्या अंतर है, क्यों है ऐसा? तो देखिए, समझिए, ध्यान से समझिए, दोनों ही सही हैं, गलती कहीं भी नहीं है। आप समझिए, जो बजट रखती है सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी जब बजट रखती है तो उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पब्लिक अकाउंट, दूसरा होता है कंटिजेंसी फंड, तीसरा होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड। कॉन्सोलिडेटेड फंड में ही सरकार की सारी कमाई या सारे खर्चे निकलते हैं। पब्लिक अकाउंट्स में तो देखिए, जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स चलाती है सरकार या अपने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो प्रोविडेंट फंड स्कीम्स चलाती है, उनका पैसा जाता है। तो ये नॉर्मली बजट का हिस्सा होता नहीं है, क्योंकि ये तो पैसा आ रहा है सरकार के ऊपर, एक तरह की लाइबिलिटी है, और आज नहीं तो कल सरकार को इसको चुकाना है। कंटिजेंसी फंड हार्डली 200 करोड़ रुपए का होता है, जो किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज में यूज़ किया जा सकता है। तो ये नॉर्मली जब भी हम बजट की बात करते हैं तो वो कंसोलिडेटेड फंड ही मेनली उसकी बात होती है, कितना पैसा इस साल कमाई होगी टैक्स नॉन टैक्स सोर्सेज से, कितने पैसे खर्च किए जाएंगे। ये पब्लिक अकाउंट तो देखिए बस आ रहा है और सरकार के ऊपर एक लाइबिलिटी है, उसको सरकार को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देना है। तो पब्लिक अकाउंट्स में आए हैं, रिसीट हुआ है 1,82,000 करोड़ का, कंटिजेंसी फंड में था 200 करोड़ और कॉन्सोलिडेटेड फंड में था 1,07,317 करोड़ का रिसीट। तो अगर सारे रिसीट को अगर मिला दिया जाए 1,82,000 प्लस 1,07,000 करोड़ प्लस 200 करोड़, तो ये मिला करके हो जाता है टोटल रिसीट। अगर आप देखिए तो ये हो जाता है 2,89,770 करोड़। तो मुद्दा ये है कि ये दोनों गलत नहीं हैं। यहाँ पे जो टोटल रिसीट लिखा है वो कंटिजेंसी, कंसोलिडेटेड और पब्लिक अकाउंट्स को मिला करके दिया है, जबकि हमने जो बजट पढ़ा या नॉर्मली बजट में ऐसा ही होता है, मेनली कंसोलिडेटेड फंड पे फोकस किया जाता है, क्योंकि दैट इज़ द रियल अर्निंग रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए, अब जैसा कि मैंने कहा कि पिछले साल के बजट में, आसाम स्कीम बजट 2020 में जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स अनाउंस किए गए थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद ही पेपर सेट हुआ होगा और इसके बजट से पहले पेपर बन गया होगा। दो वी डोंट नो, बट ये एक अंदाज़ा है, इट्स अ वाइल्ड गेस, राइट। तो पिछले साल के जो स्कीम्स हैं उनको रिवाइज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिछले साल जब आसाम सरकार ने बजट रखा तो उन्होंने 18 स्कीम्स अनाउंस की। 18 स्कीम्स, नॉर्मली ऐसा वो करते हैं, एक बार में 18 स्कीम्स अनाउंस करते हैं। उन 18 स्कीम्स को नाम दिया उन्होंने अष्टदश मुकुतर उन्नयी माला, 18 फ्लैगशिप प्रोग्राम। तो 18 स्कीम्स या इनिशिएटिव्स भी आप कह सकते हैं, वो क्या हैं एक एक करके देखते हैं। वैसे से इनमें से कई सारे हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने करंट अफेयर्स सेशन में, बट एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। और मैंने जो कुछ भी अभी तक पढ़ाया करंट अफेयर्स में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेशन यही है। इससे मुझे उम्मीद है कि 1 या 2 सवाल आ सकते हैं सीधे सीधे। तो देखते हैं एक एक करके। इंक्रीजिंग स्टेट ऑफ आसाम गवर्नमेंट इन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द हिस्टोरिक आसाम अकॉर्ड, ये तो सब आप जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ आसाम टू अक्वायर एडिशनल शेयर होल्डिंग ऑफ नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एंड टेक इट्स टोटल स्टेक टू 26% एंड इंश्योर दैट नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड रिमेन्स ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन लॉन्ग टर्म। प्लस capacity of Numaligarh Refinery Limited will be expanded to 9 million metric tons per annum from present 3 million metric tons per annum capacity। और इसके लिए
1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये जो नंबर है इस पे भी सवाल कभी कभार वो प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं कि इस स्कीम के लिए कितने पैसे खर्च किए जाएंगे। थोड़ा डिफ़िकल्ट है याद करना, बट फिर भी कोशिश कीजिए कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स के लिए कितने पैसे खर्च किए जाएंगे वो आपको याद रहे। दूसरा, अन्न योजना। तो अन्न योजना में इस साल मैंने आपको क्या बताया 2021-22 के बजट में कि जो लोग भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से बाहर हैं, जैसे बेगर वगैरह, उन लोगों को हॉट कुक्ड मील दिया जाएगा। पिछले साल जो अन्न योजना बताया था उसमें सरकार ने कहा था देयर विल बी फ्री राइस फॉर ऑल बेनिफिशियरीज अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके अंदर टोटल 57 लाख फैमिलीज कवर की जाएंगी एंड इंश्योर न्यूट्रिशनल गारंटी फॉर ऑल। इसके अंदर टोटल 472 करोड़ खर्च किए जाएंगे। आई अंडरस्टैंड ये नंबर याद करना इम्पॉसिबल है हर एक स्कीम का, फिर भी एक बार मोटा मोटा आप देख करके जाइएगा, क्योंकि वो हो सकता है कि आपको 400 करोड़ की जगह पे 4000 करोड़ देते। वो मोटा मोटा देखना चाहिए कि आपको अंदाज़ा है कि नहीं कि एक स्कीम के लिए कितने पैसे खर्च किए गए हैं राउंड फिगर में। ज्योतिष्मान असम, फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल हाउस होल्ड विथ मंथली कंजम्पशन लेस देन 30 यूनिट्स, एडिक्वेट टू कवर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी नीड्स ऑफ ए फैमिली। तो 30 यूनिट्स इज एडिक्वेट टू कवर बेसिक इलेक्ट्रिक नीड्स ऑफ ए फैमिली। उस फैमिली को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। 14 लाख फैमिलीज टू इंस्टेंटली बेनिफिट from the scheme, many more to benefit by optimizing their consumption. Or additionally, the government will transfer a subsidy of rupees 400 crore to APDCL to insulate consumers from upward revision in tariff. तो जो टैरिफ्स बढ़ाए गए हैं हाल फिलहाल में, उस कारण से कुछ लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं उसके लिए 400 करोड़ रुपए आसाम सरकार सब्सिडी के फॉर्म में पास करेगी APDCL को, ताकि कुछ लोगों का ओवरऑल बिजली का बिल कम हो सके। जबकि ज्योतिष्मान असम स्कीम में टोटल 935 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रीडिज़ाइंड स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट योजना स्वयं, इसको भी हम कवर कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि देयर विल बी क्रिएशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स under National Rural Livelihood Mission in line with National Rural Livelihood Mission, and each member of the self-help group will get a grant of rupees 50,000. This will encourage youth to engage into economically productive activities, and it is expected that 2 lakh youths of the state will be given benefit under this scheme. इसके अंदर टोटल 1000 करोड़ रुपए खर्च करने की अनाउंसमेंट की गई है। चा बगीचा धन पुरस्कार मेला, अगेन ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 7,21,485 टी गार्डन वर्कर्स, नो नीड टू मग अप, विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम 752 गार्डन्स। मोटा मोटा आप याद रखिए कि इसमें किया क्या जाएगा। ₹5,000 ईच बेनिफिट वॉज गिवन इन फिजिकल ईयर 2018-19, लेकिन फिजिकल ईयर 2020-21 यानी कि पिछले साल चा बगीचा धन पुरस्कार मेला में ₹3,000 ईच। तो सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट नंबर है तो वो ये है, चा बगीचा धन पुरस्कार मेला में ₹3,000 विल बी गिवन टू ईच टी गार्डन वर्कर। और उसके अलावा अगर मान लीजिए स्टेटमेंट पे सवाल पूछता है तो ये पूछ लेगा कि इससे क्या फ़ायदे होंगे। तो आपको याद रखना है दिस विल हेल्प इन फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द टी गार्डन वर्कर्स एंड इनकलकेट बैंकिंग हैबिट्स। अमाउंट जो खर्च किए जाएंगे 220 करोड़, जो खर्च कर दिए गए हैं ऑलरेडी, ये तो पिछले साल का बजट है। वेलफेयर स्कीम्स फॉर टी ट्राइब्स एंड आदिवासीज, वेजेस कंपनसेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो वेज कंपनसेशन एक्सपेंडेड from existing 6 months to 9 months. Compensation increased to ₹18,000 to be paid in 6 installments. Will support prenatal and postnatal health checkups and provide nutritional security. Each and every statement is important. कुछ भी हो सकता है, statement based आपसे पूछा जा सकता है सवाल। Educational benefit, one time support of ₹10,000 to T tribes and Adivasis students who will pass HSLC and HSC exam. Students will continue to receive same benefit provided they still pursue their academic courses. तो अगर हायर में चले जाते हैं, हायर एजुकेशन को फॉलो करते हैं, तो उसमें इनको फिर से बेनिफिट मिलेगा, उनको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। अदर बेनिफिट्स, स्मार्टफोन्स टू अप्रॉक्सीमेटली 4,000 टी गार्डन वर्कर्स, gardens to facilitate gratuity payment to approx ₹50,000 to tea workers, 300 km road in 300 tea garden division to be constructed, and 102 new high schools to ensure continuous education to children in tea gardens. Scheme number 7 rupees is Arundhati, ₹40,000 in return in place of 1 tola gold
to newlywed brides with annual family income of rupees less than 5 lakhs. Mandatory registration of marriage under Special Marriage Act 1954. अगर ये अपने मैरिजेस को रजिस्टर नहीं करते हैं तो फिर पैसा नहीं मिलेगा. इस स्कीम के अंतर्गत जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो हैं रुपीज़ 150 करोड़. कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसके अंतर्गत 4 इनिशिएटिव्स लिए गए हैं. वन टाइम ग्रांट ऑफ रुपीज़ 25,000 एज फैमिली असिस्टेंस टू विडो एंड विडो पेंशन ऑफ रुपीज़ 250 पर मंथ. शहीद कुशल कुंवर सार्वजनिक वृद्ध पेंशन scheme rupees 250 per month to citizens above 60 years of age. 13 lakh citizens to be covered so far. Additional 10% to be covered in the fiscal year 2020-21. Deen Dayal Divyang Sahaj scheme rupees 1000 per month to Divyangs in Assam. Handik Mohila Samman scheme, new pension scheme for unmarried, divorced, separate, single women above 40 years. इसमें रुपीज़ 250 पर मंथ दिए जाएंगे. तो चाहे वो ओल्ड एज लोग हों, चाहे वो डिवोर्सी हो, अनमैरिड वुमेन हो, सिंगल वुमेन हो, चाहे वो दिव्यांग लोग हों या फिर विडो हों, सबके लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लिया गया है. जनरली सबको 250 रुपये ही दिए जा रहे हैं पर मंथ, ध्यान रखना. एक्सेप्ट दिव्यांग लोगों को दिए जा रहे हैं 1000 रुपये पर मंथ. विस्तृत कनकलता महिला सबलीकरण स्कीम, a revolving fund of rupees 25,000 and rupees 10,000 for female self-help groups and rupees 50,000 to each self-help group availing or eligible to avail bank loans benefiting 1.04 lakh self-help groups. Scooties for जीविका सखीज along with monthly allowance of rupees 500. इसके लिए पैसे खर्च किए जाएंगे 650 करोड़. असम माला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अबाउट 57,617 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवेज. अगेन नो नीड टू मकअप दिस नंबर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर कुछ पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है, मान लीजिए रुपीज़ 250 करोड़ फॉर अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रोड्स इन 7 डिस्ट्रिक्ट एंड 1000 टिम्बर ब्रिजेस टू बी कन्वर्टेड इनटू आरसीसी स्ट्रक्चर. खर्च किए गए पैसे 550 करोड़. प्रज्ञान भारती, अगेन ये मैं करा चुका हूँ अपने करंट अफेयर सेशन में, बट फिर भी एक बार फिर देख लेते हैं. एडमिशन फ़ी वेवर, देयर सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स फॉर स्टूडेंट्स. तो एडमिशन फ़ी वेवर, फ्री टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म्स बाय in government schools, rupees 1,000 to 1 lakh students for textbooks, textbook assistance of rupees 1,500 and 2,000 for students at graduate and postgraduate level, rupees 1,000 per month to all students toward their mess dues. One time education loan subsidy of rupees 50,000. Scooties to 20,000 top ranked female students in class 12th. Assam Cancer Care Foundation 3-tier cancer care grid. State contributed rupees 550 crore and 250 crore by Tata Trust so far. Construction in progress in 8 districts in phase 1. एक यूनिफाइड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाई जाएगी. इसके अंतर्गत रुपीज़ 500 करोड़ विल बी स्पेंट. भ्रमण सारथी फ्री एंड डेडिकेटेड बस सर्विस फॉर women and senior citizens in Guwahati. Pink buses in the busiest route will provide safe and comfortable rides to women. Free rides in ASTC for youth appearing in examination and interview. तो अपने प्रीलिम्स वाले दिन इसको ट्राई करके देखना कि ASTC वाले तुम भ्रमण सारथी स्कीम के अंतर्गत फ्री राइड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, अपना एडमिट कार्ड दिखा करके. ठीक है, अब सीरियसली मत करने लग जाना. उस दिन इधर उधर टाइम ख़राब नहीं करना है. ठीक है, शांत दिमाग से जाना है और शांति से एग्ज़ाम देना है और अभी से ही दिमाग को शांत रखना है. ठीक है, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगे, कनेक्ट टू मी. आजकल मैं अब थोड़ा फ्री रहूँगा, करंट अफेयर्स का टेंशन कम हो गया है मेरा भी. तो कभी आपको लगे कि आप बिल्कुल पैनिक कर रहे हैं तो बात कीजिए मुझसे. खासकर मैं उन बच्चों SPM में जो मेरे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, आप पैनिक मत करना और प्लीज़ कनेक्ट टू मी. ठीक है, कोई भी बच्चा अगर बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लगता है, प्लीज़ कनेक्ट टू मी. टेंशन नहीं लेना, शांति से काम करो, जो होगा देखा जाएगा. ठीक है, तो 148 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे भ्रमण सारथी में. भ्रमण सारथी का टेस्टिंग उस दिन मत करना, APSC PT वाले दिन. ठीक है. असम दर्शन डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट स्पॉट्स एंड रिलीजियस प्लेसेस ऑफ ऑल फेथ्स. Rupees 10 lakh transferred for the infrastructure development of 915 religious institutions. Rupees 2 lakh annuity grant for each Devalyas in 2020-21. Rupees 2.5 lakh to 8,000 Nom Ghars for infrastructure development. Rupees 614 crore for road connectivity improvement. Topic scheme number 15 Yuva Arohan
development of entrepreneurial mindset in youth for a resurgent Assam, introducing entrepreneurship as a curricular subject for class 11th onward, nano entrepreneurship grant as seed capital for real life project, 140 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सोनाली सैसब रूपाली पाठशाला, infrastructure development grant to school management committee, upgradation to be completed by October 2020, school infrastructure upgradation at rupees 25 lakh per school for 200 elementary school on pilot basis, 315 crores will be spent for this. Topic number 17, teachers provincialization drive, provincialization of services of all teachers within August 2020, ये कर भी दिया गया है ऑलरेडी, provincialization of 20,288 टीचर्स अंडर कंसिडरेशन। अरुणोदय पिछले साल तक अरुणोदय में आपको पता है 830 रुपीज़ दिए जा रहे थे पर मंथ, लेकिन इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 1000 रुपीज़ पर मंथ इन दिस पर्टिकुलर बजट, 2021-22 वाला बजट। अब ये मत पूछ लेना कि सर अगर 830 रुपये, अगर मान लीजिए कि अरुणोदय स्कीम में आ जाता है कि अरुणोदय स्कीम गिव्स 830 रुपीज़ पर मंथ, तो वो स्टेटमेंट सही होगा या गलत? मेरे हिसाब से वो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि अब अरुणोदय स्कीम में 1000 रुपये पर मंथ दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर साफ साफ लिख करके देता है कि अकॉर्डिंग टू बजट 2020-21 830 रुपीज़ विल बी गिवन, देन दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो अरुणोदय स्कीम मिनिमम गारंटी टू द पुअरेस्ट फॉर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इसमें एनुअली 12,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि 1000 रुपीज़ पर मंथ। ये 1000 रुपीज़ इसको इस साल के बजट में किया गया, इसके पहले 830 रुपीज़ पर मंथ था, टोटल साल का 10,000 रुपया होता था उस टाइम में, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 1000 रुपया पर मंथ कर दिया गया, टोटल साल का 12,000 रुपये। इट विल गिवन टू 27 लाख पुअर हाउस होल्ड थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ मनी विल बी डायरेक्टली डन टू द प्राइमरी केयर टेकर ऑफ हाउस होल्ड, स्पेशली विमेन केयर टेकर। इसके लिए 2800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दिस इज द लार्जेस्ट वेलफेयर स्कीम है, इतना कम से कम याद रखना, 2800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं अरुणोदय में। असम सरकार द्वारा लाई गई ये सबसे बड़ी स्कीम है। चलिए, यही थे आज अष्टदश मुकुटोई उन्नयन योजना। तो ये 18 स्कीम्स तो कम से कम याद रखो। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हैं, छोटी मोटी चीज़ें, वो अब मैं PDF में ऐड करके दे दूँगा, उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, इतना काफ़ी है। ऑन दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, जितना मुझे पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, बाकी अब देखते हैं कितना आता है। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।